चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर में लगी 20 ग्राम की ये चीज स्पेस में गूगल मैप का काम करेगी। लैंडर में लगी छोटी सी ये डिवाइस एस्ट्रोनॉट्स को रास्ता दिखाएगी। अगले मिशनों के दौरान स्पेसक्राफ्ट्स को भी बड़ी मदद मिलेगी। 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान-3 लॉन्च किया था। मिशन सफल रहा। इसके विक्रम लैंडर में एक छोटू सा उपकरण लगा था एलआरए। ये बस 20 ग्राम का होता है। ये उपकरण भी अब कमाल कर रहा है। विक्रम लैंडर में लगे इसी एलआरए और इसके कमाल के बारे में बात करेंगे। आसान भाषा में नासा ने क्या किया? आगे कुछ भी समझने से पहले दो शब्दों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों शब्द आगे कई बार आने वाले हैं। जमघट। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार और लालू यादव के बारे में कौन सा किस्सा सुनाया? इसरो और नासा ने एलआरओ के जरिए विक्रम लैंडर के एलआरए का लेजर रेंज मेजरमेंट किया है। माने एलआरए से आने वाले सिग्नल को डिटेक्ट किया है। बीती 12 दिसंबर 2023 को प्रयोग तब किया गया जब चांद पर रात थी। नासा के मुताबिक एलआरओ ने अपने अंदर लगे लेजर से विक्रम लैंडर की तरफ लाइट दागी। इस वक्त लैंडर चांद के साउथ पोल रीजन में एक क्रेटर गड्ढे के पास था। एलआरओ से 100 किलोमीटर दूर। लेजर से दागी गई लाइट जब टकराकर वापस आई तो ये साफ हो गया कि ये लाइट एलआरए से रिफ्लेक्ट होकर आई है। बता दें कि पृथ्वी से कोई सैटेलाइट कितनी दूर है, ये जानने के लिए पृथ्वी से उस सैटेलाइट पर लाइट छोड़ी जाती है। लाइट के वापस आने में जितना वक्त लगता है, उसी हिसाब से सैटेलाइट की पृथ्वी से दूरी और उसकी सटीक पोजीशन का पता लग जाता है। लेकिन एलआरओ खुद में एक चलता फिरता सैटेलाइट है। ये पहली बार है जब किसी मूविंग सैटेलाइट की लोकेशन जानने के लिए चांद पर मौजूद एलआरए की मदद ली गई। एलआरओ के लेजर अल्टीमीटर ने एलआरए से निकले सिग्नल सफलतापूर्वक डिटेक्ट कर लिए। इससे क्या फायदा है, ये समझे उससे पहले एलआरए के बारे में जानना जरूरी है। एलआरए क्या है? एलआरए एक गोल चकती के आकार का इंस्ट्रूमेंट है। हेमीस्फीयर। आकार कितना? गोल वाले बिस्किट जितना। वजन भी बेहद कम, महज 20 ग्राम। ये शीशे की तरह काम करता है, लेकिन शीशा है नहीं। ये असल में प्रिज्म से बना है। विक्रम लैंडर के जरिए इसे चंद्रयान-3 चांद पर छोड़ आया है। एलआरए की तकनीक बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन बड़े काम की है। स्पेस में चक्कर काट रही सैटेलाइट्स और एस्ट्रोनॉट्स के लिए एलआरए एक जीपीएस की तरह काम कर रहा है। एलआरए कैसे काम करता है? एलआरए के अंदर 1.27 सेंटीमीटर डायमीटर के 8 क्वार्टर्स कॉर्नर क्यूब प्रिज्म है। यानी ऐसे प्रिज्म जो क्वार्टर्स, वो मटेरियल जिससे शीशा बनता है, के बने हैं और जिनका आकार एक क्यूब के कोने जैसा है, बीचों बीच में नुकीला। ये सभी प्रिज्म एल्यूमीनियम के फ्रेम में जड़े हुए हैं। रेट्रोरिफ्लेक्टर में कॉर्नर क्यूब प्रिज्म ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके पीछे एक खास वजह है। ये प्रिज्म इसके ऊपर आने वाली प्रकाश की किरणों को वापस उसके सोर्स की तरफ यानी उसी दिशा में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रेट्रोरिफ्लेक्टर से फायदा ये होता है कि कोई किरण जब इस पर गिरती है तो किसी और दिशा में नहीं रिफ्लेक्ट होती, बल्कि जिस दिशा से आई है उधर ही वापस चली जाती है। रिफ्रैक्शन वाली प्रोसेस। कॉर्नर क्यूब प्रिज्म फोटो सोर्स विकिमीडिया कॉमन्स। इसमें खास बात क्या है? ऐसे समझिए कि अगर किसी सामान्य शीशे पर बाएं तरफ से 20 डिग्री के एंगल से कोई प्रकाश की किरण पड़े तो वो किरण टकराकर उसी दिशा में दाएं तरफ 20 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट परावर्तित हो जाएगी। माने दिशा वही लेकिन एंगल विपरीत। ये प्रकाश के परावर्तन का सामान्य नियम है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा। नीचे चित्र में देख सकते हैं। यहाँ आय और आ बराबर हैं।
लेकिन कॉर्नर क्यूब प्रिज्म की खासियत ये है कि ये आने वाली किरण को पहले इसके अंदर ही एक एंगल पर घुमा देता है, फिर बाहर ठीक उसी दिशा में रिफ्लेक्ट कर देता है जिस दिशा से किरण आई थी। एलआरए में ऐसे प्रिज्मों के इस्तेमाल से रिफ्लेक्ट होने पर किरण या सिग्नल बिखरता नहीं। यहाँ किरण उसी दिशा और उसी कोण से परावर्तित हो रही है। साथ ही 8 प्रिज्मों के इस्तेमाल से एलआरए एक बड़ा एरिया कवर करता है और किसी ऑर्बिटर से आने वाली लाइट का इस्तेमाल करके लैंडर की सही लोकेशन और ऑर्बिटर से लैंडर की सटीक दूरी बताता है। क्या फायदे हैं? एलआरए एक फिजिकल डिवाइस है। इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है, बस इसमें लगे प्रिज्म को काम करना है। भले ही इसका वजन सिर्फ 20 ग्राम हो, ये बरसों तक अपनी जगह पर बना रहकर एक फिक्स्ड रिफ्लेक्टर पॉइंट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ न के बराबर वातावरण है, कोई हवा तूफान नहीं आता। वैज्ञानिकों के अनुसार इस सफल प्रयोग के बाद एलआरए चांद पर एक लोकेशन मार्कर की तरह काम करेगा। इसकी मदद से चांद के अलावा स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स और सैटेलाइट्स की सटीक लोकेशन बताई जा सकती है। इस एक्सपेरिमेंट से जो डेटा मिला है, उसकी मदद से हमारी चांद की डायनामिक्स, उसकी अंदरूनी संरचना और उसके गुरुत्वाकर्षण की समझ बेहतर होगी। पहला अपोलो मिशन 1969 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत इंसानों को चांद पर भेजा गया था। इसके बाद अब नासा एक और ऐसा मिशन प्लान कर रहा है, मिशन आर्टेमिस। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि आर्टेमिस मिशन के दौरान एलआरए की मदद से स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट्स चांद पर कम रोशनी वाली जगहों जैसे साउथ पोल, जहां हमेशा रात रहती है, पर भी उतर सकेंगे।